शहादत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए, जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए, उसे जिंदगी से क्या शिकायत होगी, उसे जिंदगी से क्या शिकायत होगी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ सतलुज व्यू पब्लिक हाई स्कूल की छात्रा आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा आप सभी को पता है, आज गणतंत्र दिवस है। मैं इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व हर भारतवासी के लिए सम्मान और गौरव का पर्व है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु आजाद होने के बाद हमारे देश में किसी भी प्रकार का कानून या नियम देश के लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। तब देश में तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन अधिक परिश्रम करके भारत का संविधान तैयार किया गया। यह संविधान अपने आप में ही एक पूर्व संविधान माना जाता है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। यही संविधान हमें हमारे अधिकारों से लड़ने की ताकत देता है। भारत के संविधान में हमें बहुत सारे हक दिए गए हैं। यह संविधान हमें हमारे पूरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए इसने दी हुई है। आइए आज हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनकी वजह से हम देश में स्वतंत्र और गणतंत्र खुशी से रह रहे हैं। इस संविधान की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना, सर हमेशा ऊंचा रखना, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार माननीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंशिका नेगी, प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा। मैं वंशिका नेगी, प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस के 74वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ शब्द रख सकूं। मैं अपने भाषण की शुरुआत उन सभी को नमन करते हुए करूंगी जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और मुझे गर्व है कि मैं भारत की एक नागरिक हूँ। भारत के वे सभी नायक जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दे दिया और हमें आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दे दी, आज उनको याद करते हुए और उन्हें नमन करते हुए मैं अपने भाषण की शुरुआत आगे करती हूँ। प्रिय देशवासियों, 26 जनवरी का दिन भारतीयों के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू किया गया था, जिसके पश्चात हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय अधिनियम एक्ट को हटाकर भारतीय संविधान लागू किया गया था व लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारतीय संविधान को जोड़ा गया था। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी दिलाई।
आजादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित कानूनों और नियमों का पालन कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए दिग्गज नेताएं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि सहित 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अर्पित किया। हमारा संविधान एक संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। संघात्मक व्यवस्था इसीलिए क्योंकि यह एक लिखित संविधान है, जिसमें देश के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया है। संपूर्ण जनमानव का कल्याण, प्रगति और उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष की संपन्नता की उन्नति रखी गई है। अंत में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें अनेक वीर वीरांगनाओं और हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की गाथा और संघर्षों को तरोताजा कर देता है। प्रत्येक भारतीय के अंतर मन को झंझोड़ते हुए देश प्रेम की भावना जागृत करता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम यूं ही विविधताओं में एकता और अखंडता बनाए रखें। तो आइए आज गणतंत्र के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश भारत को विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश बनाएंगे। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक तुझमें जान है। जय हिंद, जय भारत। अपना सब कुछ उड़ाकर उन्होंने हमें गणतंत्र दिलाया है। Good afternoon everyone, respected chief guests, teachers, parents and all dear friends. My name is Tanvi. First, I wish you all Republic Day. I am very happy. Today is 26th January. We celebrate the 74th Republic Day. We celebrate this day great joy and happiness. On this day, Constitution India came into force in 1950. Republic Day is our national festival of India. Republic Day is a festival of India. We always respect our constitution. We must respect our constitution. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Celebrating Republic Day. And I wish you all a happy Republic Day. Today we are celebrating 74th Republic Day. We have been celebrating this day since 1950. It is the day to value the value of our democracy and republic. Today on this day 1950, the Constitution of India came into force. The Constitution was noted by Dr. B.R. Ambedkar. On Republic Day, there is a parade that takes place near India Gate. The President of country raises the flag before starting off parade in New Delhi. There are international guests and speakers invited for the Republic Day celebration. This day reminds us of our freedom struggle. The great freedom fighter of our country sacrificed their lives to get us the freedom. Because of them, we are living in a democratic country
where each citizen has right to equality and right to freedom. At last, I want to thank all the freedom fighters who sacrificed their lives so that we can live in a democratic nation